स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं साइंस के फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। जैसे कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी अधातुएं हैं। इनमें से ब्रोमीन है जो सिर्फ द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल है, धातुओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? धातु कौन? तो मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों। इनमें से दोनों सही है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मतलब खुले में रखने पर जलने लगेगी? इसमें से कौन सा है जो खुले में रखने पे जलने लगेगा? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम है, इनको खुले वातावरण में रखने पर ये अब अधिक अभिक्रियाशील होती हैं दोनों, जिससे इनको खुले वातावरण में रखने पर ये जलने लगती हैं। इसलिए इनको किरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगला सवाल है, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं करती, क्यों? नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचायक है। नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं से क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला धातु युग्म कौन सा है? सोडियम और आयरन, पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम और गोल्ड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम और गोल्ड। इसमें पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा और गोल्ड न्यूनतम, सबसे न्यूनतम अभिक्रियाशील। तो दोनों पोटेशियम और गोल्ड ऐसे सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, उसके बाद आता है गोल्ड। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए, इसमें होगा बचाने के लिए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? मैग्नीशियम की, तांबे की, सीसा की, जस्ता की। तो इसका सही जवाब होगा जस्ते की। जस्ते की परत से मतलब यसद लेपन करके जस्ते की परत से उसको हम जंग से बचा सकते हैं। अगला सवाल है, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? सोडियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और आयरन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा क्रोमियम और निकेल। लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं किसके कारण काली हो जाती है? तो कार्बन, कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि सिल्वर वायु में, क्योंकि जो सिल्वर है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ मिलकर अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है और इसी से वो जो सिल्वर की वस्तुएं हैं वो काली पड़ जाती हैं। अगला सवाल है, एक्वारेजिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। यह दुर्बल संक्षारक है, या इसका एक होगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये सही है, यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। यह एक दुर्बल संक्षारक है, यह गलत है, यह एक प्रबल संक्षारक है। इसका होगा यह एक प्रबल संक्षारक है। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल,
एनोडीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एनोडीकरण के संबंध में, यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत हटाने की प्रक्रिया है, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत को बनाने की प्रक्रिया है, यह धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत को बनाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये रहे आज के सवाल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।